हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको होम साइंस के बीए थर्ड सेमेस्टर के यूनिट में जो आपका बैलेंस डाइट है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट या संतुलित आहार होता क्या है। वह आहार जिसमें एक व्यक्ति मतलब जो एक पर्सन है उसके प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकता क्या है उसके अनुरूप हम उसे संतुलित आहार देते हैं, ठीक है। उसी के अनुरूप जो हम उसे आहार देंगे, जो केवल जो है भूख है उसको ही कंप्लीट ना करे बल्कि वह क्रियाशीलता को ठीक तरीके से चलाए, नियंत्रित करे, रोगों से लड़ने की शक्ति दे, ऐसा आहार हम देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि संतुलित आहार होता क्या है, तो संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उचित साधन से लिए गए हों तथा यह जो हमारे शरीर की सुरक्षा भी करे, शरीर की शक्ति भी प्रदान करे और शरीर की निर्माण भी करे। तो ये हमारा संतुलित आहार होता है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं इसके विशेषताओं की, तो संतुलित आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हों। तो क्या होगा, हमारे शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। दूसरा वो होता है कि संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, सभी पोषक तत्व में केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, उसमें हमें विटामिन, मिनरल्स, फैट भी इंक्लूड करना है, साथ में हमें वाटर भी जो है इंक्लूड करना होता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो आता है वो है संतुलित आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें पोषक तत्वों के साथ साथ प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का जो एक कॉम्बिनेशन होता है। मेन ये चीज़ की अगर एनर्जी के लिए अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से भी आप ले सकते हो, आप फैट से भी ले सकते हो, लेकिन एनर्जी देने में जो अगर इंस्टेंट एनर्जी की बात करें कि इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, तो वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उसका जो डाइजेस्ट होना या उसका डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ यानी मुंह से ही शुरू हो जाता है। वहीं पे जो हमारा फैट होता है अगर आप वो कंज्यूम करते हैं या लेते हैं तो क्या होता है, ये फैट जाता है हमारा छोटी आंत में, तब जाके उसका जो है डाइजेस्ट होता है और वो एनर्जी देता है। तो ये हमारे दो पोषक तत्व हैं और दोनों से ही हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। बस एक से हमें जो है मुंह से ही मिलना शुरू हो जाती है। मीन आप जैसे ही ग्लूकोज लेते हैं तुरंत ही आपको एनर्जी मिलती है। वहीं आप फैट वाली चीज़ खाते हैं तो थोड़ा सा देर में जो है, देर क्या, आपको 3 घंटे बाद ही आपको जो है एनर्जी मिलेगी। इसके बाद जो भी पोषक तत्व आप ले रहे हो उचित अनुपात में होने चाहिए। उचित अनुपात में मतलब जैसे कि अगर आपका 18 साल के हैं या आप बाल्यावस्था की एज में 12 साल के हैं या आप इन्फेंसी पीरियड है या आपका चाइल्डहुड पीरियड है, किसी भी पीरियड में प्रोटीन की मात्रा अलग होगी, कार्बोहाइड्रेट की अलग होगी, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सभी की जो है क्वांटिटी अलग अलग होती है और उसी के अनुसार हमें लेना होता है। फिर बात आती है कि संतुलित आहार के महत्व की, ठीक है। भोजन आकर्षक, सुगंधित और स्वादिष्ट होना ही चाहिए, साथ में रुचिकर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही संतुलित आहार के महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट्स, यानी सबसे पहली बात आती है शरीर को पोषण तत्व प्रदान करना। तो संतुलित आहार का काम क्या है, शरीर को पोषण तत्व प्रदान करना। इसके लिए क्या करना होता है कि संतुलित आहार के कारण शरीर की समस्त पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर, ये कैसे होने चाहिए, उचित मात्रा में, समुचित मात्रा में जो है हमें मिलते हैं। अगर हम संतुलित आहार नहीं लें तो फिर क्या होगा, हम कोई भी चीज़ कितनी भी कंज्यूम कर लेंगे, हो सकता है प्रोटीन हम ले लें या हो सकता है कार्बोहाइड्रेट ही हम यूज़ करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर संतुलित आहार या बैलेंस डाइट लेते हैं तो हर चीज़ बैलेंस में होगी, और जब बैलेंस में होगी तो पोषण भी हमें बहुत अच्छा जो है प्राप्त होगा। इसके बाद शरीर निर्माण तथा वृद्धि के लिए भी ये काफ़ी आवश्यक होता है। जैसे शरीर संवर्धन की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो संतुलित आहार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इससे जो हमारा आहार के संतुलित होने पर जो हमारा शरीर का उचित तरीके से निर्माण होता है और हमारी एज के अकॉर्डिंग ही इसका जो है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो होता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वह है शारीरिक क्रियाओं का सुचारू संचालन।
इसमें क्या होता है, जिस तरह किसी बिजली के यंत्र को चलाने के लिए या जैसे कोई हमारे इलेक्ट्रिकल टूल्स होता है उसको हम जैसे यूज़ करते हैं तो क्या हमें ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी से भी अगर हमें काम कराना है तो क्या होगा, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हमें किससे मिलती है, बैलेंस डाइट के से हमें जो है अच्छी तरीके से मिल जाती है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो है सुरक्षा या शरीर की सुरक्षा हेतु। अब शरीर को हमें सुरक्षित भी रखना है तो इसके लिए हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो विकसित करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें वाइटामिन और मिनरल्स ये भी हमारे खाने में इंक्लूड होने चाहिए। अगर ये वाइटामिन और मिनरल्स आपके खाने में नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर को एनर्जी वो शरीर की सुरक्षा नहीं होगी और हम बहुत जल्दी जो है वीक हो जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है हमारा धातु निर्माण। तो 7 धातु जैसे कि रस, हमारा ब्लड, हमारा मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र के पोषण हेतु आहार में क्या सभी पोषक तत्व कैसे होने चाहिए, समुचित मात्रा में होने चाहिए। अगर ये आवश्यक पोषक तत्व अगर सभी नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में धातु निर्माण की जो है वो कमी हो जाएगी। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि शक्ति या ऊर्जा निर्माण के लिए जो है वो हमारा संतुलित आहार जो है बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि हमारे शरीर को बलवान बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप काम करने में सक्षम नहीं होंगे, तो ये भी एक आपका प्लस पॉइंट होगा। दूसरा है समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक ये भी पॉइंट आता है, ये आपके इंक्लूड नहीं होता है पेपर्स में लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमारे समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो जैसा कि अब आप सभी लोग जान चुके होंगे कि आहार का संबंध सिर्फ हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारे मन, भावनाओं या हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वहाँ और हमारी जो सोल है, ठीक है, जो हमारी आत्मा होती है उस पर भी ये प्रभाव डालता है। और आहार का सूक्ष्म प्रभाव ऐसा आपको दिखाई देता है और आंतरिक रूप से भी ये जो है हमारे प्रभावित करता है। तो ये हमारे संतुलित आहार का महत्व होता है। धन्यवाद।